छत्तीसगढ़ की चुनावी बिसात पर मोहरे सज चुके हैं। शह और मात का खेल भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हर उस मोर्चे पर तैयारी कर ली है जो उसके लिए चुनौती बन सकते हैं। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने शराबबंदी के मोर्चे पर बैकफुट पर जाना चाहती है, न धर्म के मसले पर और न ही किसान, मजदूर और अपने किए वादे पर। मतलब साफ है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले अपने गियर शिफ्ट कर लिए हैं, जिससे बीजेपी की चुनौतियां और बढ़ गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। ढेरों वायदे और दर्जनों ऐलान कर साल 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में आई थी। 4.5 साल बीत गए और अब फिर बताना होगा कि 2018 में जिन वायदों के साथ पार्टी सत्ता में आई उनका क्या हुआ। 5 साल में उपजी नई जन आकांक्षाओं पर सरकार ने क्या उपाय किए। कांग्रेस ने इस पर पुख्ता रणनीति बना ली है। मुख्यमंत्री भूपेश के बयान इस तरफ इशारा भी कर रहे हैं। उन्होंने सियासी लड़ाई में 5 मंत्र अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को दिए हैं। दरअसल विरोधी जब शराबबंदी के मुद्दे पर मुखर दिख रहे हैं तो मुख्यमंत्री भूपेश ने इसका काउंटर नशा मुक्ति जन अभियान चलाकर देना चाहा है। यानी सिर्फ शराबबंदी ही क्यों, हर तरह के नशे के खिलाफ एक जन अभियान। विरोधी जब गौठान को बदहाल बता रहे हैं तो मुख्यमंत्री भूपेश ने राज्य की योजनाओं के लाभार्थियों को अपनी ढाल बनाया है। भाजपा जब राम धर्मांतरण या सनातन से जुड़े बाकी मुद्दों को उठाती है तो कांग्रेस पार्टी भी राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, राम मनगमन पथ विकास और मां कौशल्या मंदिर के जीर्णोद्धार की उजली तस्वीरें सामने रखती है। युवाओं के मुद्दे पर बीजेपी के सवाल का जवाब भी मुख्यमंत्री भूपेश बेरोजगारी भत्ता, हजारों नौकरियां और इंग्लिश मीडियम स्कूल के काम को गिनाकर करते हैं। अनुसूचित जाति की 10 आरक्षित सीटों के साथ लगभग 1.5 दर्जन प्रभाव वाली सीटों पर विरोधी जब कभी सक्रिय नजर आते हैं तो सीएम हर ब्लॉक में जैत खाम बनाने का ऐलान कर देते हैं। यानी हर स्तर पर विरोधी को मुद्दा विहीन करने की रणनीति पर काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सोच में पड़ गई है कि आखिर में हम ये 23 और 24 के चुनाव को किस मुद्दे पे लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में इनके पास मुद्दा क्या है, ये पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो गई है। और जिस तरह से सरकार के काम, सरकार की योजना, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा इनके ऊपर भारी पड़ रहा है। कांग्रेस इस चुनाव में पंचसूत्र के साथ मैदान में उतर रही है। मंशा पूरी तरह साफ है, अपने काम और नियत के बदौलत एक बार फिर जनता से जनादेश पाने की कोशिश। लेकिन विरोधी इन स्टैंड्स को यू टर्न बता रहे हैं और सरकार को उनके अधूरे वायदे याद दिला रहे हैं। जनता यही सोच करके वोट दी थी कि ये जब आएंगे तो जितने संविदा नियुक्ति हैं, जितने भी ऐसे कर्मचारी हैं उनको परमानेंट करेंगे। इन्होंने कहा था अपने वादे में, इन्होंने कहा था कि मैं बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दूंगा। इन्होंने कहा था कि मैं सबका कर्जा माफ़ करूंगा, मैं बिजली बिल को हाफ करूंगा। ना हाफ हुआ, ना माफ़ हुआ, ना नशाबंदी हुआ। नशाबंदी में शराबबंदी की बात इन्होंने की थी, अब उसे गोल मोल भटकाने का, लटकाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि जो कहा उससे ज्यादा कर दिखाया। कांग्रेस चाहती है किसी भी मुद्दे या मोर्चे पर विरोधी उसे पीछे न छोड़ पाएं। लिहाजा अपने अलग तरह की राजनीतिक शैली के माहिर खिलाड़ी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर मोर्चे पर पार्टी को तैयार रख रहे हैं। वैसे राजनीतिक समर में जनता ही जनार्दन है और ये अब आप पर निर्भर करेगा कि आप किस पक्ष की बातों पर अपनी मोहर लगाते हैं। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।